ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हो, हर्बल कॉम्पोजिशन के हेयर ऑयल या फिर तमाम जड़ी बूटियों से निर्मित च्यवनप्राश, ये सभी का अनोखा संगम आपको मिलेगा भोपाल हाट में आयोजित इस वन मेला में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। और इस वक्त मैं आ चुकी हूं भोपाल हाट में आयोजित इस विशाल वन मेले में, जिसमें भरपूर सेहत और आपको साथ ही मिलेगा बांस से निर्मित जो सामान है वो भी यहाँ पर है। तो आप अगर भोपाल में हैं तो इस वन मेला में जरूर आएं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वन मेला में क्या कुछ खास है। हम आ गए हैं भोपाल हाट में और यहाँ पर वन मेला जो है वो आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस मेले का उद्घाटन राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस मेले में बहुत सारी जड़ी बूटियों से निर्मित बहुत अलग अलग पदार्थ हैं, वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ एलएन आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कुछ यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है, तो इसमें क्या कुछ खास है ये हम उनसे ही जानते हैं। ये इस मेले में बहुत सारी अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, तो इसमें इस स्टॉल पर क्या खास है आप यहाँ पर स्पेशली जो आयुष बात हो गया और च्यवनप्राश हो गया है ना, तो यहाँ पर जो आयुर्वेद का एम बताया गया है हेल्दी पर्सन को हेल्थ को प्रमोट करना और डिसीज को ठीक करना। तो इस बेस पे हेल्थ को प्रमोट करने वाली मेडिसिन है और डिसीज को क्योर करने वाली भी मेडिसिन है। तो इस तरह से आप अपना परिचय दें और बताएं कि इस स्टॉल पे क्या मतलब खास है जो लोगों को इस वन मेला में इस स्टॉल पर मिले। मैम, हमने कोरोना पीरियड में जाना कि इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इम्यूनिटी व्याधि प्रतिरोधक क्षमता अपने आप में एक बड़ा रोल रखती है। हमने देखा कोरोना में कि जिसकी व्याधि प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी अच्छी थी वो बच गए, भले ही वो ज़्यादा उम्र के थे, और जिनकी व्याधि प्रतिरोधक क्षमता कम थी वो भले ही यंग थे चले गए। तो कुल मिला के व्याधि प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की अच्छी होनी चाहिए। इसी तर्ज पर हमारा इस स्टॉल का इस बार हमारी यही थीम है कि हम लोगों को एक जागरूकता दें कि आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरल जो प्राकृतिक सोर्स हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सहायता से हम अपनी बॉडी को, अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। उस पर्पज से हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स जैसे च्यवनप्राश हो गया, स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए स्पेशली, उनको यहाँ पर मेनली फोकस किया हुआ है। इसके अलावा हमारा जो आयुर्वेद का एक प्रमुख शोधन पद्धति है जिसे हम पंचकर्म कहते हैं, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। मैंने आपको स्वर्ण प्राशन के बारे में बताया। स्वर्ण प्राशन जैसे कि मॉडर्न साइंस बच्चों को वैक्सीनेशन देता है, उसी तरीके से आयुर्वेद में हम इसे वैक्सीनेशन, आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन कह सकते हैं, जिसमें कि मॉडर्न वैक्सीनेशन यह है कि जैसे किसी ने पोलियो की आपको वैक्सीन दी तो पोलियो के प्रति व्याधि प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। आयुर्वेद कहता है कि हम किसी बच्चे की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि चाहे पोलियो हो या कोई भी वायरस हो, उससे वो बच्चा लड़ने में समर्थ हो सके। तो वही हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं लोगों में जागरूकता लाने का, और हमारा प्रयास यही है कि सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। अभी हम जिस स्टॉल पर आए हैं वहां पर जो भी चीजें हैं वो हर्बल है। पहले हम जानते हैं इसका आयोजन किसकी तरफ से हुआ है, क्या इसमें विशेष है। यहाँ जो हमारे साथ वैद्य जी हैं उनसे जानते हैं, उनका परिचय भी जानते हैं। इस स्टॉल पे क्या खास है, हमें थोड़ा बताइए। पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा, ये महर्षि महेश योगी जी जो महर्षि हर्बल फार्मेसी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, इसमें प्योरली जो एक ऑर्गेनिक बेस्ड पे हर्बल ड्रग है जिसमें हम एक्सट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। कहीं कोई इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। सेकेंडरी है कि इसमें जो भी अवलेह यूज़ किए जा रहे हैं या जो भी एंटीऑक्सीडेंट ड्रग यूज़ किया जा रहा है वो प्रॉपर हमारी संस्था द्वारा खुद उगाया जाता है। इसका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा बगरौदा इंडस्ट्रियल भोपाल पे है, और ये मेडिसिन्स इंडिया के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में भी सप्लाई हो रही है। तो यहाँ इस वन मेला में जैसे लोग आ रहे हैं, तो क्या आपके जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसको लोग उसके बारे में जान रहे हैं, जानने की इच्छा रख रहे हैं या ले रहे हैं, कैसी जागरूकता देख रहे हैं लोग? अगर यह देखा जाए कि यहाँ मोस्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्रग है,
लेकिन जो एक यूनिक पीस होता है और रिजल्ट्स बेस अगर हम ड्रग को देखते हैं तो हमारा पोटेंसी अदर मेडिसिन के कंपेरेटिव काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंडरी हम यह बोल सकते हैं कि अगर पेशेंट्स किसी ड्रग को काफ़ी टाइम्स तक लिया है और उसके बाद उनको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ हमारी मेडिसिन को थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद उनको प्रॉपर रिजल्ट्स मिल रहा है और प्लस इसका टाइम टू टाइम फॉलो अप भी होता है। और हमारे यहाँ की जो एक संस्था है, हॉस्पिटल है, वो चित्रांश पर्टिकुलर 10 नंबर पे है, जहाँ डॉक्टरों द्वारा प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और दवाइयों पे जो एक विशेष रिजल्ट उनको देखने को मिलता है, जिसके तहत पेशेंट टाइम टू टाइम अपना फॉलो अप भी करते हैं और प्लस उनको रिजल्ट्स के आधार पे ही, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, पेशेंट को फास्ट रिजल्ट्स देना, ना कि उनको बार बार अपनी तरफ प्रेरित करना। आपको बता दें कि इस वन मेला में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो आयोजित है, वहां पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और उसमें जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो हम अभी जिस स्टॉल पर आ गए हैं वो छतरपुर का स्टॉल है। हम जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ खास है और लोगों के लिए क्या इस वन मेला में, जैसे बहुत सारी जड़ी बूटी से निर्मित चीजें, यहाँ पर क्या ड्राई फ्रूट के लड्डू भी अगर हैं तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा उसके बारे में बताएं और क्या है, अपना नाम बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ परिचय देना चाहूंगा। मैं छतरपुर का बक्सवा ब्लॉक से हूँ, जहाँ भारत का सबसे अच्छा हीरा निकलता है और अभी हमारे यहाँ लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाने थे हीरा निकालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, स्टे ऑर्डर पे अभी हीरा निकालने का काम रुका हुआ है, वन काटने का काम रुका हुआ है। जैसे हमारे यहाँ गोंद निकलता है, इसे गोंद कतीला बोला जाता है। इसमें एक लॉजिक होता है, एक छोटा अंगूर के दाने के बराबर टुकड़ा डाल देंगे 1 घंटे पानी में और पूरा फूल के एक बर्फ के थक्का का 100 ग्राम का टुकड़ा बन जाता है। इसका तासीर ठंडा होता है। लिक्वरिया जैसी बीमारी के लिए लोग परेशान होते हैं, लेकिन अगर इसका 2 माह रेगुलर सेवन कर लिया जाए तो लिक्वरिया जैसी काफी खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इस वन मेला में ना सिर्फ जड़ी बूटियां, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, बल्कि आपको बता दें यहाँ पर हम जिस स्टॉल पर अभी आ गए हैं वो नरसिंहपुर का स्टॉल है और यहाँ पर जो है वो बांस से बनी हुई बहुत ही आकर्षक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो हम जानते हैं कि इस स्टॉल में क्या कुछ विशेष है। जैसे जड़ी बूटी तो है ही इस वन मेला में, लेकिन ये जो बांस से बनी चीजें हैं इसकी क्या खासियत है, ये किस तरीके से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देता है, मैं चाहूंगी आप थोड़ा हमें बताएं, अपना परिचय भी। जी मैडम, मेरा नाम संजय कटारे है, मैं बांस शिल्प का कार्य करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा है कि पर्यावरण कैसा काम करता है, मैडम पहली बात ये बांस जो है, ये जो पेड़ है और पौधों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है 133% के समथिंग। अगर कोई पौधा 100% ऑक्सीजन देगा तो ये 135%, सब पौधों ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और इसमें बढ़ने की क्षमता भी और पौधों से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ये 3 साल के अंदर ये पूरा पेड़ बन जाता है और एक बार लगने के बाद ये 40-50 साल तक हमेशा लगता रहता है, तो काटते रहो और ये हमेशा लगता रहेगा। तो ये पर्यावरण को ऑक्सीजन भी देता है और उसके बाद साथ ये बहुत उपयोगी भी है, ये लोगों को रोज़गार भी देता है। जो बहुत से जो कुटीर उद्योग हुए, जो गरीब महिलाएं, पुरुष हैं और जो गरीबों के जीवन यापन करने का बहुत बड़ा साधन है, इसलिए सरकार इसको बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रही है और पौधों की खेती भी की जाती है इसके बांस के। और ये मट्टी में नदी, नर्मदा किनारे या कोई भी नदियों के किनारे अगर इसको लगाते तो मट्टी के जो बहाव उसको रोकने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इस वन मेला में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब क्या लोग आ रहे हैं आपके स्टॉल पे, कैसे उसको पसंद कर रहे हैं, क्या कैसा इस वन मेला में रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? हम लोग तो हर साल आते हैं वन मेला में, क्योंकि है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, तो इसमें ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बांस शिल्प केंद्र भी है नरसिंहपुर में, तो वहाँ पर ये रोजगार के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी कराई जाती है और उसको और ये बेचने के लिए स्टॉल भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि इसको प्रचार प्रसार भी हो और बिक्री भी कर सकें यहाँ पे। तो हम लोग हर साल आते हैं, इस साल भी आए हैं, बस ये थे और हमेशा ये बिक्री होता है और हम लोग को रोजगार ही मिलता है इसमें, बहुत से लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है इससे। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई, जो पूरे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण रहा, लेकिन यहाँ इस स्टॉल पर भी हम देख रहे हैं कि पीछे जो है राम जी दिख रहे हैं हमें, और ये बहुत ही अच्छा जो है ये बनाया हुआ है, बांस से ही निर्मित है ये। तो इसमें क्या खास है वो भी हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप जरूर शॉर्ट में बताएं कि क्या इस राम मंदिर का जो निर्माण आप लोगों ने किया है, इसमें कौन से बांस का? मैडम ये बांस की स्टिक हैं, इसमें इनको जोड़ कर बनाया गया बारीक काट कर, तो इसको बनाने में कम से कम 4 से 5 महीना लगा हुआ है। इसको क्या ये बारीक काम है थोड़ा, तो इसमें जितना छोटा काम रहता है उसमें उतनी ज़्यादा टाइम लगता है। और ये कलाकारी वाला है, तो इसको हमारे एक मित्र साथी उनने बनाया है इसको,
तो वो तो अभी है नहीं तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते। लेकिन अब ये रखा हुआ है डिस्प्ले में, तो अब अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण हुआ तो इसी का वो देखकर उन्होंने भी इसका निर्माण कराया। इस वन मेला में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेले का अवलोकन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मैम हैं, तो हम जानते हैं उनसे कि उनको इस मेले में क्या खास लग रहा है। वन मेला औषधियाँ भी है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी है, मतलब सेहत के लिए पूरी तरह से जो है वो लोगों को एक यहाँ पे मिल रहा है। आपका नाम बताएं और बताएं क्या आपको अच्छा लगा सबसे ज्यादा। मुझे यहाँ सबसे अच्छा लगा कि हर तरह के औषधि युक्त वो जड़ी बूटियाँ रखी गई है, परंतु मुझे यहाँ वो जो पिछले मेले में जो लड्डू मिले थे वो नहीं मिल पाए और गुड़ भी नहीं मिल पाया। जैसे कि ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि गुड़ भी रखा हुआ है, पर मुझे कहीं नजर नहीं आया। पर औषधि युक्त जड़ी बूटियाँ बहुत सारी है, बहुत अच्छा लगा। जिसको जरूरत है वो ले सकता है यहाँ से, है ना। इस वन मेला में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इस मेले का अवलोकन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर हमारे साथ मैम है, पहले हम उनका नाम जानते हैं। और इस वन मेला में आपको एक सबसे विशेष चीज क्या लगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए, अपना परिचय। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर माला पाठक। मैं यहाँ पर घूमने आती हूँ वन मेला में, क्योंकि मुझे आयुर्वेदिक चीज़ जो अपनी भारतीय संस्कृति की पौराणिक चीज़ें हैं उससे जुड़ना अच्छा लगता है। और यहाँ आकर के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जानना और उसकी यूज़ को जानना, जिससे मैं अपने पुराने लोगों से जुड़ सकूं जो पूर्वज हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी चीज़ों को जान सकूं और उससे मैं कुछ सीखूं यहाँ आकर के। तो मेरा यही रहता है और इसलिए मैं यहाँ हमेशा आती हूँ। और इस बार भी मेला बहुत ही अच्छा है पिछले बार की तरह। और डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे जिनसे हेल्प मिल जा रही है। बहुत तरह के लोग हैं जो आयुर्वेद में जानकार हैं, उससे बहुत सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जानकर बहुत ही कुछ जानने को मिल जाता है। तो हमने आपको दिखाया आज इस भोपाल हाट में आयोजित वन मेला में कितना कुछ लाभकारी है आपके लिए। तो आप जरूर अगर भोपाल में हैं तो यहाँ पर आपको जरूर आना चाहिए। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन तनीषा जैन के साथ अन्नू कुमारी, स्वदेश लाइव, भोपाल।